नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कैसे छोटी छोटी आदतें टाइम के साथ हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। छोटी प्रोग्रेस भी अगर कंसिस्टेंट हो तो एक बड़ी जर्नी का हिस्सा बन जाती है। हमने ये भी देखा था कि अच्छी आदतें पॉजिटिव कंपाउंडिंग की तरह काम करती है और बुरी आदतें नेगेटिव कंपाउंडिंग की तरह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल्स और सिस्टम का क्या रोल है और कैसे हमें अपनी आदतों को एक पावरफुल सिस्टम में बदलना चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अक्सर हम गोल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सिस्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें अपने नज़रिए को बदलना होगा। गोल्स को भूलकर हमें सिस्टम्स पर फोकस करना होगा। आइए इसे समझने के लिए 4 प्रॉब्लम्स को डिटेल में देखते हैं। सभी सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग शुरुआत में एक जैसे ही गोल्स सेट करते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीतने वाले और रेस में हारने वाले दोनों का गोल एक ही होता है। तो अगर सभी का गोल एक ही है तो फिर क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ नहीं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स आपको एक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ काम करते हैं। इमेजिन कीजिए आपका गोल है वेट लॉस करना। आपने एक बार अपना गोल अचीव कर लिया, लेकिन क्या ये परमानेंट चेंज होगा? नहीं, क्योंकि अगर आपने अपनी डेली हैबिट्स और लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो आप दोबारा वही प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स टेम्परेरी रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन सिस्टम्स हमें सस्टेनेबल चेंज का रास्ता दिखाते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अक्सर हम खुशी को गोल्स के साथ कंडीशन कर देते हैं। हम सोचते हैं जब मेरा गोल अचीव होगा तभी मैं खुश रहूँगा, लेकिन यह सोच एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि हम अपनी करंट जर्नी का मज़ा लेना भूल जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ गोल्स के पीछे भागेंगे तो आपकी खुशी हमेशा डिलेड रहेगी। जेम्स क्लियर का एक और पावरफुल पॉइंट है कि गोल्स अक्सर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के साथ मैच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है एक मैराथन फिनिश करना और आपने वो अचीव कर लिया तो आप फिर क्या करेंगे? अक्सर लोग अपने गोल्स के बाद रिलैक्स कर जाते हैं और अपने प्रोग्रेस को लूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक सिस्टम बनाते हैं जो रेगुलरली रनिंग को प्रमोट करे तो आपका प्रोग्रेस लाइफ टाइम तक चल सकता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि एक इफ़ेक्टिव सिस्टम कैसे बनाएं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी हैबिट्स को 4 पावरफुल स्टेप्स के बेसिस पर डिज़ाइन करना होगा। फर्स्ट इज़ क्यू, आदतों की शुरुआत का सिग्नल। सेकंड, क्रेविंग, वो अर्ज या डिज़ायर जो उस आदत को करने के लिए मोटिवेट करती है। थर्ड इज़ रिस्पॉन्स, आदतों को परफॉर्म करने का एक्चुअल एक्शन। फोर्थ इज़ रिवॉर्ड, उस एक्शन के बाद मिलने वाला पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ये 4 स्टेप्स मिलकर एक हैबिट का प्रोसेस बनाते हैं और अगर आप इन्हें समझकर कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को सिस्टमैटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से हम ये समझते हैं गोल्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ गोल से सक्सेस नहीं मिलती, सिस्टम ज़रूरी है। छोटी छोटी आदतें कंसिस्टेंटली फॉलो करना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है जो आपके बड़े गोल्स अचीव करने में मदद करता है। अपनी जर्नी को एंजॉय करना और अपनी प्रोग्रेस को सस्टेन करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि हमें गोल्स के पीछे भागने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने पर फोकस करना चाहिए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एटॉमिक हैबिट्स का फ्रेमवर्क हमें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले पार्ट में।